सभी दोस्तों को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ईश्वर विद्यासागर की कथा। सन 1920 में कलकत्ता के पास एक गांव में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म हुआ था। वे विद्या में इतने कुशल बुद्धिमान थे कि उनका नाम विद्यासागर पड़ा। वे जब बालक थे तब एक बार अपने पिता के साथ टांगे में बैठकर कलकत्ता जा रहे थे। उनका गांव कलकत्ता से 19 मील दूरी पर था। रास्ते में माइल स्टोन देखकर उन्होंने पिता से पूछा, पिताजी यह पत्थर पर क्या लिखा है? पिताजी ने कहा, यह अंग्रेजी में 19 लिखा है। बालक ईश्वर ने पूछा, 19 में अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं? पिताजी ने कहा, हाँ। बस फिर तो बालक ने पक्का कर लिया। 19 के बाद 18 दिखे। आगे बढ़ते बढ़ते 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 आदि दिखते गए। बुद्धिमान बालक ईश्वर ने तांगे का सफ़र करते करते ही उन्हें पक्का कर लिया। कलकत्ता पहुंचा तब तक वह अंग्रेजी की पूरी गिनती सीखकर पक्की कर चुका था। ऐसा बुद्धिमान लड़का था वह। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, सत्संग का लाभ मिला होगा या अगले जन्म की साधना होगी, उसे पता लगता गया कि इस संसार की सब चीज़ें छोड़कर मर जाना है। इनका सदुपयोग करके अपनी आत्मा के समीप आना चाहिए, या तो सेवा के द्वारा इनका सदुपयोग करके अपने परमात्मा में आना है, या फिर इनके लिए मजदूरी करके पच परच कर मर जाना है। फिर घोड़ा, गधा, बिल्ली और सूअर आदि बनकर जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना है। अभी हम मध्य में हैं, चेतन की अवस्था में हैं। इसका अति उपभोग करके अचेतन अवस्था में जाएं अथवा सदुपयोग करके परम चेतन अवस्था में जाएं, यह हमारे हाथ की बात है। ईश्वरचंद बहुत बुद्धिमान और तेजस्वी थे, इसलिए पढ़ाई पूरी कर लेने पर उन्हें विद्यासागर के नाम से अलंकृत किया गया। यूनिवर्सिटी में उनकी नियुक्ति हुई। वे छात्रों को तर्क शास्त्र पढ़ाते थे, परंतु वे इतने अक्लमंद, समझदार और साथ ही साथ निष्प्रय थे कि कुछ ही दिनों में उन्होंने यूनिवर्सिटी के सत्ताधीशों से कहा कि मुझसे ज़्यादा अच्छे ढंग से तर्कशास्त्र तो पंडित श्रीमान वाचस्पति पढ़ा सकते हैं। मैं अपनी राय के और अपनी आय के स्वार्थ के कारण छात्रों की पढ़ाई में कमी क्यों आने दूं? मुझ में तर्कशास्त्र पढ़ाने की योग्यता है, मगर मुझसे ज़्यादा अच्छा पंडित वाचस्पति उन्हें पढ़ा सकते हैं। सत्ताधीशों ने इनकी बात स्वीकार कर ली और ईश्वरचंद विद्यासागर खुद पंडित वाचस्पति के पास निमंत्रण लेकर गए। वाचस्पति इनके निमंत्रण को सुनकर चकित हो गए। वे बोले, इस पद के लिए तो पंडित लोग खींचातानी करते हैं। आपको यह सामने से मिला है और आप मेरे लिए सुझाव दे रहे हैं। वास्तव में विद्यासागर, आप मानव नहीं अपितु देव है। मानव अगर भोगों का उपभोग करता है तो मानव होता है, उसमें आसक्ति करता है तो दानव होता है, और उसका त्याग करता है तो देव होता है। वाचस्पति ने पूछा, आपने यह पदवी कैसे त्याग दी? इसमें क्या बड़ी बात है? जिसमें बहुजन का हित होता हो उसी में मेरा हित है, क्योंकि हम
व्यापक समाज से जुड़े हैं। विद्यासागर ने उत्तर दिया, आप समाज से अलग नहीं रह सकते। समाज के हित में आपका हित है, कुटुंब के हित में आपका हित है, पड़ोस के हित में आपका हित है, देश के हित में आपका हित है, विश्व के हित में आपका हित है। विश्व के विनाश में आपका भी अहित है और विनाश है। आप विश्व से जुड़े हैं। अगर आप शुभ वातावरण में बैठे हैं, चिंतन भजन ध्यान करते हैं, तो आपके शुभ भाव शुभ श्वास उच्छावद इर्द गिर्द जाकर अच्छा वातावरण बनाते हैं। ऐसे ही हम अशुभ चिंतन करें तो वह भी वायुमंडल में फैलेगा। सब उसके श्वास लेंगे। कोई आदमी अकेला नहीं है, वह पूरे विश्व से जुड़ा है। सूर्य वहाँ ठंडा हो जाए तो हम यह कहने को नहीं रहेंगे कि सूर्य ठंडा हो गया। भले अभी यहाँ 2x2 की जगह पर बैठे हैं, परंतु यह टुकड़ा पूरे गांव से, गांव शहर से, शहर राज्य से, राज्य देश से और देश विश्व से जुड़ा है। और विश्व विश्वेश्वर से अलग नहीं है। सचमुच आपका भौतिक शरीर भी विश्वेश्वर के साथ जुड़ा है, मगर इसका पता नहीं है। जब यह प्रक्रिया से देखो तो आपका जड़ शरीर भी विश्वेश्वर के साथ जुड़ा है। आपकी आँख मन से, मन बुद्धि से, बुद्धि चित्त से और चित्त चैतन्य से जुड़ा है। ऐसे चेतना से देखें तो भी आप परमात्मा से जुड़े हैं। दोनों तरफ से इतने जुड़े हैं, फिर भी आप अपने को, आपको ईश्वर से, सुख से दूर क्यों पा रहे हैं? क्योंकि राग, भय और क्रोध जारी है। यह क्यों होता है? क्योंकि मिटाने वाला मैं अमर जैसा मोह है और अमिट का ज्ञान नहीं है। एक ही बीमारी है और एक ही दवा है। बीमारी यह है कि परिस्थिति और परिवर्तनों में आस्था व आसक्ति। दवा यह है कि परिवर्तन को परिवर्तन समझो और शाश्वत में प्रीति कर लो, मनमया हो जाओ। ईश्वरचंद विद्यासागर के पास एक लड़का आया और कहने लगा, बाबूजी, अकाल का समय है, भीख मांगना मेरा स्वभाव नहीं है, फिर भी मैं मांग रहा हूँ, हो सके तो 1 पैसा दे दो। विद्यासागर तो सत्पुरुष थे। वे बोले, बेटा 1 पैसा चाहिए? अगर मैं तुझे 2 पैसा दूँ तो तू क्या करेगा? गरीब सच्चे लड़के ने कहा, 1 पैसे के उबले हुए चने लेकर खाऊंगा और 1 पैसा माँ को दूंगा। विद्यासागर ने पूछा, अगर 4 पैसे तुझे दूँ तो? लड़का बोला, 2 पैसे के चने लेकर खाऊंगा और 2 पैसे माँ को दूंगा। विद्यासागर ने फिर पूछा, अगर मैं तुझे 2 आने दे दूँ तो? लड़के ने सिर नीचे कर लिया और चलता बना। विद्यासागर ने उसकी कलाई पकड़ी और बोले, क्यों जाता है? आप 1 पैसा तो देते नहीं, 2 आने इस ज़माने में कौन दे सकता है? आप मेरा मजाक उड़ाते हैं। विद्यासागर, नहीं, समझ ले, मैं तुझे 2 आने दूँ तो तू क्या करेगा? लड़का बोला, 1 पैसे के चने अभी खाऊंगा, 3 पैसे के चने घर ले जाऊंगा और 1 आना पूरा माँ को दूंगा। विद्यासागर फिर उस सच्चे लड़के को आजमाते हैं, अगर तुझे 4 आने दूँ तो तू क्या करेगा? उस हिम्मतवान लड़के ने कहा, 2 आने को जैसे आगे कहा वैसे ही उपयोग में लाऊंगा और बाकी के 2 आने से आम आदि फल खरीद कर बेचूंगा और उससे अपना गुजारा चलाऊंगा। विद्यासागर ने उसकी सच्चाई, समझदारी और स्वाश्रय को मन ही मन सराहते हुए उसे 1 रुपया हाथों में थमा दिया। लड़का तो हैरान हो गया कि वास्तव में यह आदमी अद्भुत है। क्या कोई फरिश्ता है जो स्वर्ग से मेरा भाग्य खोलने के लिए नीचे उतरा है? लड़का रुपया लेकर
उनका अभिवादन करता हुआ चलता गया। 2 साल के बाद विद्यासागर कलकत्ते की बाज़ार से गुजर रहे थे। तब एक युवक ने उन्हें रोका, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहने लगा, कृपा करके मेरी दुकान पर पधारिए। भाई, मैं तो तुझे पहचानता भी नहीं हूँ, और जिस दुकान की ओर तू इशारा कर रहा है वह इतनी बड़ी दुकान किसकी है? आप चलो तो सही, आपकी ही है। लड़के की आवाज़ में नम्रता और कृतज्ञता थी। विद्यासागर दुकान पर गए। आप बैठो, यह आपकी ही दुकान है। युवक की आंखें कृतज्ञता प्रदर्शित करते हुए छलछला रही थी। विद्यासागर, भाई, मैं तो तुझे जानता ही नहीं। मैं वह लड़का हूँ जिसको आपने 1 पैसा, 2 पैसा, 1 आना, 2 आना, 4 आना कहते हुए 1 रुपया दिया था। यह आपके 1 रुपये का रूपांतर है, आपकी कृपा का प्रसाद है। लड़का तब विद्यासागर के चरणों में गिर पड़ा। विद्यासागर के चित्त में उस समय तो अनहद आनंद आया, शांति मिली, और अब उसकी प्रसिद्धि यहाँ सत्संग में आप लोगों तक पहुँची। अगर वे उस रुपये को अपने मोह और स्वार्थ में उड़ा देते तो क्या मिलता? रुपयों में, वस्तुओं में और भोग में जहाँ भी आपका स्वात्व है, आपकी मालिकी है, वह अगर आप परहित के लिए खर्च कर देते हैं तो आपकी कीर्ति स्थायी हो जाती है। धोखा धड़ी फरेब से किसी की कीर्ति होती दिखाई नहीं दी, और अगर होती भी है तो वह अस्थायी होती है। कोई अगर अपने सही पसीने की कमाई से भोग ना भोग कर सदुपयोग में खर्च करता है तो उसका यश स्थायी हो जाएगा। विद्यासागर सीधे साधे कपड़े पहनते थे, अपने शरीर के लिए ज़्यादा खर्च नहीं करते थे, कुलपति के पद तक पहुँचे थे, मगर इसके कारण खान पान वेशभूषा में आडंबर दिखावा नहीं आया था। वे सादा और पवित्र जीवन जीते थे। एक बार वे रास्ते से गुजर रहे थे। सामने से एक ब्राह्मण आंसू बहाता हुआ मिला, पर दुख कातरता तो उनके स्वभाव में फूट फूट कर भरी थी। रास्ते में गुजरते हुए भी खोजा करते थे कोई सेवा का मौका मिल जाए। कोई रोड़ा पत्थर बीच में रास्ते में पड़ा हो तो उसे किनारे लगा देते थे। कोई रोता बिलखता हुआ दिखता तो उससे सहानुभूति से बात करते थे। किसी का मार्गदर्शन करते समय उसे जो आनंद मिलता है वह दुख निवृत्ति होती है। उससे ज़्यादा आनंद मार्गदर्शक को और सहानुभूति करने वाले को अपने ही दिल में मिलता है। सामने वाला तो आपके बताए हुए रास्ते पर चले तब उसे फ़ायदा होता है, मगर आपने सहानुभूति से रास्ता बताया तो आपके हृदय में उसी समय फ़ायदा महसूस होने लगता है। भय, राग और क्रोध कम होने लगते हैं। ईश्वर को पाने के लिए कोई मजदूरी नहीं करनी पड़ती, सिर्फ कला समझनी पड़ती है। मुक्ति के लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। नश्वर का सदुपयोग और शाश्वत में प्रीति, ये 2 ही छोटे से काम हैं। मंत्री होना, प्रधानमंत्री होना आप सबके बस की बात नहीं है, और फिर इन बड़े बड़े कामों का नतीजा बिल्कुल छोटा है, जबकि उपयुक्त छोटे काम का नतीजा एकदम बड़ा है। विद्यासागर ने उस ब्राह्मण का हाथ थाम लिया। क्या बात है, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों गिर रहे हैं, बताओ। दुखी ब्राह्मण, अरे मजदूर, तू क्या मेरा दुख दूर करेगा? विद्यासागर विनती करने लगे। फिर भी भैया बताओ ना, मेरी जिज्ञासा है। मैंने लड़की की शादी में देखा देखी ज़्यादा खर्च कर दिया, क्योंकि जाति में ऐसा रिवाज है। खर्च के लिए कर्जा लिया, जिससे कर्जा लिया उस महाजन ने मेरे पर दावा कर दिया। हमारी
7 पीढ़ियों में पूरे ख़ानदान में हम कभी कोर्ट कचहरी नहीं गए। अब मैं ऐसा बेटा पैदा हुआ हूँ कि मेरे बाप दादा नाना आदि की नाक कट जाएगी। मैं कोर्ट में जाकर खड़ा रहूँगा, वह कैसा लगेगा, कितनी शर्मनाक घटना होगी वह। ऐसा कहकर वह सिसक कर रोने लगा। अच्छा, महाजन का नाम क्या है? विद्यासागर ने पूछा। आप नाम जानकर क्या करोगे? मेरा दुख मेरा भाग्य में मैं फोड़ूंगा। आप अपने काम में लगो। ब्राह्मण मुलाकात निपटाना चाह रहा था। कृपा करके बताओ तो सही। विद्यासागर ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मैं कर्जा चुकाऊंगा, मैं ठीक कर दूंगा। मैं विद्यासागर हूँ। विद्यासागर ने आजीजी करके महाजन का नाम और कोर्ट के मुकदमे की तारीख पूछ ली। जिस दिन ब्राह्मण कोर्ट जाने को था, उससे पहले ही उसे घर बैठे ही पता लग गया कि उसका केस खारिज हो गया है। क्यों? क्योंकि महाजन को रुपए मिल गए। किसने दिए कोई पता नहीं। आखिर उसने पता लगाया कि पर दुख कातर पर दुख भंजन विद्यासागर मुझे सड़क पर मिले थे और उन्होंने पैसे भर दिए और मुझे दुख से मुक्त कर दिया। उस ब्राह्मण को चित्त में अगाध शांति और सुख मिला, मगर उस वक्त मिला जब उसे कर्ज मुक्ति का पता चला, जबकि विद्यासागर को तो उससे कई गुना शांति और आनंद उसी वक्त मिल गया जब उन्होंने उस ब्राह्मण का हित किया। एक दिन विद्यासागर किसी स्टेशन पर उतरे। उन्हें शहर में जाना था। इतने में वहाँ का एक डॉक्टर ए मज़दूर करते हुए मज़दूर के लिए चिल्ला रहा था। अब छोटे से स्टेशन पर मज़दूर कहाँ? विद्यासागर धीरे से गंभीर चाल से आ रहे थे। उनके कपड़े सीधे साधे थे। डॉक्टर ने उन्हें बड़े ज़ोरों से डांटा। क्या तुम मज़दूर लोग बड़े आलसी हो गए हो? इधर आओ, उठाओ ये बैग उठाओ। विद्यासागर सिर पर बैग उठाकर पैदल चलकर उसके घर पहुँचे। वह अकड़ू डॉक्टर घर में जाकर पैसे ले आया और इन्हें देने लगा। कितनी मजदूरी हुई? डॉक्टर ने पूछा। इतने में डॉक्टर के बड़े भाई ने खिड़की से देखा कि विद्यासागर आज हमारे आंगन में खड़े हैं। वह तो झटपट बाहर आकर आदरपूर्वक पैर छूने लगा। तब डॉक्टर को पता चला कि जिनका नाम सुना था विद्यासागर जी, वे ही हैं ये। अरे! इतने में करुणापूर्ण हृदय से विद्यासागर बोले, मैं मजदूरी यही चाहता हूँ कि मेरे भारतवासी अहंकार रहित हो, स्वावलंबी हो, अपना काम आप ही करे और कर्तव्य का अभिमान न रखे। यह मजदूरी मुझे दे दो। डॉक्टर तो फूट फूट कर रोने लगा। मैंने आप जैसे को नहीं पहचाना और अपमान किया। विद्यासागर ने कहा, तुमने अपने आप को ही नहीं पहचाना तो औरों की तो बात ही क्या है। अपने आप को ही पहचान लो, हम भी उसी की शरण हैं। पुरुष में, स्त्री में और पदार्थों में जो आकर्षण है वही हमें भय, शोक, जिम्मेदारी में डाल देता है, जिससे स्त्री, पुरुष, पदार्थ शोभायमान हो रहे हैं। उसके आकर्षण का पता नहीं, इसलिए इन बाहरी आकर्षणों में हम हस्ताक्षर कर देते हैं। बाहरी आकर्षणों में जब हस्ताक्षर कर देते हैं तो मनमया नहीं हो पाते, और मनमया नहीं हो पाते, इसी से सारे दुख और पापों की शुरुआत हो जाती है। साधक ऐसा चाहिए जाके ज्ञान विवेक, बाहर मिलता सो मिले, अंदर सब सो एक। साधक बाहर मिलने जुलने में सबसे ठीक तरह मिले
मगर अंदर में समझे कि यह सब सपना है, यह सब आने जाने वाली परिस्थितियों में है। मेरा मिलने वाला तो मेरा कृष्ण तत्व है, मेरा राम तत्व, मेरा गुरु तत्व, मेरा आत्म तत्व है। ऐसा अगर सजगता से भान रहे हो तो भय, राग, क्रोध क्षीण होते चले जाएंगे। जितनी जितनी नश्वर वस्तुओं की आस्था मिटती जाएगी, उतने उतने भय, राग, क्रोध दूर होते जाएंगे, उतना ही व्यक्ति मनमया होता जाएगा। विद्यासागर की तरह सेवा करना अच्छा है, परंतु इसमें भी बाहर की वस्तुओं की कुछ न कुछ पराधीनता रहती है। धन की, सेवा लेने वाले की और सेवा करने का निर्णय करने वाली बुद्धि की पराधीनता तो बनी ही रहती है। पूरा सुख यहाँ भी नहीं मिलता। पूरा सुख तब मिलता है जब तत्व का बोध होता है। पूर्ण स्वतंत्रता तब मिलती है जब पूर्ण आत्मा का मैं रूप में साक्षात्कार हो जाता है। गीताकार ने कहा है, योग में आरूढ़ होना चाहो, संसार में सफल होना चाहो तो निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म करने से हृदय शुद्ध होगा। हृदय शुद्ध होने लगे तो फिर समय बचाकर ध्यानमग्न हो जाओ। ध्यान करते करते उसमें आगे बढ़ो, फिर विवेक विचार को ले आओ और आत्म साक्षात्कार करके मुक्त हो जाओ। सब मुसीबत, कलह, कलेश का कारण क्या है? बाहर के जगत के व्यवहार को अपनी वासना की डोर से बांध रखने का जो आग्रह है, उसी से सब दुख मुसीबतें उत्पन्न होती हैं। दुख उत्पन्न न हो उसका ख्याल रखो। तुम्हारा मन सुख चाहता है और सब कुछ करके तुम सुख ही पाना चाहते हो, तो परिस्थितियों को अनुकूल बनाने का आग्रह है, वह गहराई में सुख की इच्छा का रूपांतर है। अब क्या करना चाहिए? परिस्थिति को अनुकूल बनाने का आग्रह न रखें, फिर भी सुख की तो इच्छा है ही। जब तक सुख नहीं मिलेगा तब तक वह इच्छा मिटती नहीं। तो फिर क्या करें? मनमया हो जाओ। सुख लेना हो तो अंदर में लो और नश्वर चीज़ों का उपयोग करना हो तो बाहर आ जाओ। तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू हैं। बाहर के व्यवहार से कोई सुखी होना चाहे तो समझो कि तिनके के ढेर को जलाकर उसमें कूदकर भाई साहब शीतलता पाने चाहते हैं, या फिर अग्नि जली हो और उसे पेट्रोल का फव्वारा मारकर बुझाना चाहते हैं। अतः बुद्धिमान वह है जो संसार की वस्तुओं का उपयोग भोग बुद्धि से नहीं अपितु निर्वाह बुद्धि से करे। संसार की वस्तुओं का कुछ हिस्सा बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के लिए खर्च करे और कुछ समय आंतर यात्रा के लिए अवश्य निकाले। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।